जिस तरह पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला, अफवाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मुझे इस कौम पर बहुत फख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाक फौज ने भारत को शिकस्त से दो चार किया, नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहद हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा ये सिर्फ सरहदों का नहीं, नजरियात और जज्बों की जंग थी। कहा जाता था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आज आलमी जरीदे पाकिस्तान की मईशत को सराह रहे हैं। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, वो घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फज़ल करम से आपने खाक में मिला दिया, उनके ठिकानों को बर्बाद किया। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। जौहरियत की तो दोबारा मुंह की खाओगे, कुछ नहीं बचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग। पसरूर छावनी सियालकोट में खिताब। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले हमें भाषण ना दे, हमारी डेडलाइन है पानी, उसे बंद करने का सोचना भी नहीं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की पेशकश। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियानूम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर छावनी सियालकोट में ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानूम मरसूस में बहादुरी से लड़ने वाले अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। नायब वजीर आजम, वजीर दिफा, आर्मी चीफ, एयर चीफ भी मौजूद थे। भारत की जानिब से दोबारा जौहरियत का इम्कान मौजूद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा मोदी एक कोने में लगा हुआ है, इसका सियासी सरमाया खत्म हो गया। ऐसी सूरत हाल में बौखलाहट का शिकार मोदी कोई हरकत कर सकता है। मोदी ने कोई जारहाना कदम उठाया तो सारी दुनिया एक कैंप में इकट्ठी हो जाएगी और भारत के दोस्तों की जानिब से भी मोदी को हिमायत नहीं मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, राबतें जारी रखने के अज़म का वादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते में उनके वसीतर मफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी भारतीय जौहरियत का नोटिस ले। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर करार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी। कमीशन बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता 2 तरफा मुज़ाकरात भी करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात के अलावा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मुसल्लह फौज ने अपने दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज के अपने दिफा में कारगर जवाब ने भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का इंटरव्यू। कहा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता सीज फायर नापायदार रहेगा। मुआरका बुनियानूम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज यौम तशक्कुर और यौम फतह मौरका हक की कामयाबी पर सिंध भर में तकारीब और रैलियां।
सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, भारत के विरुद्ध नक्श शिकस्त देने पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। हमारा फर्ज है जिन जवानों ने दुश्मन को शिकस्त दी उनके लिए इकट्ठे हो जाएं। पाक फौज के गाजियों के इस्तकबाल के लिए पूरा भावलपुर सड़कों पर उमड़ आया। फौजी जवानों से वालेहाना इजहार मोहब्बत, फूलों की पत्तियां निछावर की। बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने फौजी जवानों को फूलों के हार पहनाए और बहादुरी को सलाम पेश किया। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। एक कौम एक आवाज, इंतशार नहीं इत्तेहाद। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शुक्रगुजार। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, कमालिया में तुलबा की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पेशावर के 120 साल फैज मोहम्मद खान बाबा भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। पाकिस्तान के बाद चीन की तरफ से भी भारत को बड़ा धचका। चीन की वजारत खारजा ने जंगनान के मुकामात को चीनी नाम देना अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मुकामात को चीनी नाम देना अंदरूनी मामला है। इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। ज़राए खुद कफालत के हुसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़राए शोबे की वसी इस्तेदादकार को बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राए शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब। किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,19,000 की सतह अबूर कर गया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर से मुताल्लिक केस की समाअत। जजेस के वकील मुनीर मलिक के दलाइल जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, माजी में लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन। पीटीआई ने मुलाकात करने वालों की फहरिस्त तब्दील कर दी। अलीमीन गड्डापुर की जगह अहमद चट्ठा का नाम शामिल। हरीपुर में मोहड़ा कलावा के पास डंपर और वैन के तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। मुल्की सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, केपी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने का खदशा। कतर का अमेरिका से 200 अरब डॉलर्स के 160 हवाई जहाज खरीदने का मुआहदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। इससे पहले सदर ट्रंप का दोहा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता दौरे का मकसद इजराइल को साइड लाइन करना नहीं है। ये दौरा इजराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। अमेरिका
ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनीज पर नई पाबंदियां लगाई गई, जिनमें कई चीनी शहरी भी शामिल हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमरीका ईरान को बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की इजाजत नहीं दे सकता। पाक भारत जंगबंदी के बाद पीएसएल का मैदान 17 मई से दोबारा सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस के लिए टीमें आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद कल मुतवक्किल है। और सीनियर अदाकारा, गुलकारा, कॉमेडियन, मिजाह में किरदार निगारी को नई जहतें देने वाली बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक। अदाकार बुशरा अंसारी आज अपनी 69वीं सालगिरह मनाएंगे।